नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश जो कुछ भी हो रहा है उस पर अपनी बात रखने के लिए हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा जो मौजूदा सरकार के समर्थक हैं। आप आजकल बहुत दुखी होंगे जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर। दुखी इसलिए नहीं कि जो कुछ गलत हो रहा है, इसलिए कि अगर ये चीज़ ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो आपके नेताओं की लोकप्रियता कम होगी। लोगों में जो गुस्सा बढ़ रहा है उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टी चुनाव हार जाए। और ये बात मैं किसी नेता से नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता से कर रहा हूँ जो कि मौजूदा सरकार जो इधर भी है और केंद्र में भी है उनसे कर रहा हूँ, जिन्होंने उनको वोट किया है, वो उनके समर्थक हैं। समर्थक से कहीं ज़्यादा एक परिवार की तरह हैं, जहाँ परिवार पर आए संकट में वो भी दुखी हैं। जो कुछ भी दिखाया आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों से छुट्टी पाई जा सके, निजात पाई जा सके या इन पर कोई बात ही ना हो। आपकी चिंता जायज़ है, आपकी चिंता जायज़ है और ये तब तक जायज़ रहेगी जब तक कि आपके घर में आपकी बहन या बेटी के साथ ऐसा नहीं हो जाता। मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तब आप भी चिल्लाएंगे इस तरह, आप भी गिड़गिड़ाएंगे इस तरह, आप भी न्याय मांगेंगे। सबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। तब आपको समझ में आएगा कि सत्ता कहीं खो ना जाए, इसके चलते प्रशासन आपको कुचलेगा, जितना ज्यादा हो सकेगा आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगा। जब सत्ता या शासन से आपको न्याय नहीं मिलेगा तब आप कोशिश करेंगे कि जो मीडिया है वो आपकी बात लोगों तक पहुंचाए, आपकी समस्या को, आपके दुख को देश के सामने रख सके, ताकि आपके साथ न्याय हो, लोग आपकी मदद के लिए आगे आए, आपकी आवाज को ऊंचा करने के लिए आपके साथ खड़े हो। तब ये बेईमान जो आज आपको बहुत पसंद आते हैं, पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं ये उनकी तरफदारी करते हैं। कैसे देश में हो रहे जो तमाम घटनाएं हैं जो आहत करने वाली हैं, दर्दनाक हैं, उनको ना दिखाकर आपको गुमराह करते हैं। पूछता है भारत में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए देश में संपूर्ण क्रांति शुरू हो गई है। जन आंदोलन केवल दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं, अब देश के हर हिस्सा में जाग चुका है। ये जन आंदोलन, ये जनादेश, ये जन संघर्ष, ये जन चेतना, ये जन जागरण सुशांत के लिए न्याय की आवाज को बुलंद कर रहा है, क्योंकि पूरे देश को अब भरोसा है कि सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई जल्द ही अंजाम तक पहुंचने वाली है। हम अपनी कवरेज भी बढ़ा रहे हैं और अलग अलग जगह से सूत्र जो हमें बता रहे हैं आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों, सुशांत के लिए मशाल जलाइए। सुशांत के मामले में सीबीआई धारा 302 के तहत केस दर्ज करने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज मेरी लाइंस जो मैंने लिखी है कि चना, मटर, मकाई के साथ साथ मौत को भी भुनाया जा सकता है। चना, मटर, मकाई के साथ साथ मौत को भी भुनाया जा सकता है। छोटे छोटे सच सामने रखकर
बहुत बड़े झूठ को छिपाया जा सकता है। आप भी जाएंगे इनके पास कि आपके सच को दिखाएं ये लोग। प्रशासन ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन देश में रहने वाले हर इंसान तक अगर आपकी बात पहुंचेगी तो लोग न्याय के लिए आंदोलन करेंगे। अफसोस उस दिन भी ये सुशांत सा ही कुछ दिखा रहे होंगे, और आज आप स्वयं गूंगे हैं, गूंगे बने रहें, क्योंकि आपके बोलने से आपके पसंदीदा नेता सत्ता से बाहर हो सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपका मत है, उस पर कोई जोर दबाव नहीं डाला जा सकता है। लेकिन आज आप गूंगे हैं तो गूंगे ही रहिएगा, क्योंकि एक सी प्रवृत्ति ही रखनी चाहिए, वही ईमानदारी है। आप बेईमानी कर रहे हैं मगर ईमानदारी से करें। अब मैं बात करना चाहूंगा जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं उनके समर्थकों की। आपको सलाम करने का दिल करता है। आज आप किसी क्रांतिकारी से कम नहीं हैं। सोशल मीडिया से लेकर जहां भी मौका मिल रहा है आप पोस्ट पर पोस्ट डाल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखकर लगता है कि देश का हर नागरिक ऐसा ही होना चाहिए। आप धरना दे रहे हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, फोटो लगाकर सांत्वना दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। कल जब आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आपकी भी ये जो लंबी जबान है वो कहीं दुबक कर अंदर घुस जाएगी। आप भी अंधे हो जाएंगे, आप भी चिंता में डूब जाएंगे कि आपकी सत्ता या आपके प्रिय नेता की सत्ता के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके नेता के हार जाने का कोई खतरा उत्पन्न हो। तब जो आज गूंगे हैं उनके मुंह में बहुत बड़ी बड़ी जुबानें आ जाएंगी। उनके अंदर का मरा हुआ इंसान या मरी हुई आत्मा जाग उठेगी, न्याय अन्याय जैसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगी। वो बहन है हमारी, श्रद्धांजलि देगी। यही चलता रहेगा। आप सत्ता परिवर्तन करा पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चाहत ही यही है। आप दोनों लोग झूठे हैं, बेईमान हैं, इसीलिए उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। एक मूर्ख व्यक्ति मूर्ख समाज का निर्माण करता है, और हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे। आप और हम सब एक मूर्ख समाज है जहां हमें कोई आकर जात पात धर्म के नाम पर हमारी वोट लेता है और हम खुशी खुशी देते हैं, वोट देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। मौका पड़ता है उनके लिए लड़ाइयां करते हैं जो यहां कभी नहीं आने वाले। ना आप कभी सुधरेंगे, ना यह समाज कभी सुधरेगा, और ना ऐसी घटनाएं कभी बंद होंगी, क्योंकि आप बंद ही नहीं करना चाहते। आप जो मौजूदा सत्ता में है उसे सिर्फ घेरना चाहते हैं ताकि आपके नेताओं की सरकार आ सके। और जिनकी याद है कल खो जाने के बाद वो भी यही चाहत रखेंगे। जब आपकी चाहत ही गलत है तो आपके साथ न्याय कैसे हो सकता है? यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।
तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, मीडिया फैक्ट और वीडियो के साथ तमाम चीजें दिखा रही है। ये हमेशा से होता आया है, ये कोई नया नहीं है जो आज हो रहा है। ये जो ड्रामा है हम लोगों का, बहुत दुख देने वाला है। यही करते रहेंगे, आपके साथ यही होता रहेगा। क्रोध में हो सकता है कि आप सत्ता परिवर्तित कर भी ले जाएं, लेकिन सत्ता की सोच पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो, इसको परिवर्तित करने के लिए आपको खुद का परिवर्तन करना पड़ेगा। जहां आप जात धर्म से ऊपर उठकर ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो ईमान वाला इंसान है, जो सही इंसान है, सही लोग जाएंगे तो देश के भविष्य की चिंता करेंगे। लेकिन आप अगर कोई व्यक्ति योग्य है, बुद्धिमान है, मगर उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर वो कहीं गलती से भी नामांकन पत्र भर दे तो लोगों के लिए एक मजाक का पात्र बन जाता है कि अरे इसको देखो यार, ये चुनाव लड़ेगा। बेईमान चुनते हैं तो आपके साथ बेईमानी ही होगी, और आज ही नहीं हमेशा होगी। एक अभी लड़की आई है पुष्पन प्रिया चौधरी बिहार के चुनाव में, एक वीडियो में उसका मैंने देखा, उस जो एक रिपोर्टर है वो इंटरव्यू ले रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि आप उसको जानते हैं कि नहीं, तो 10 में 7 लोग उसे जानते ही नहीं है, और वो खुद बोलते हैं कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है, क्योंकि जात पात का फैक्टर है। एक पुरानी सोच है कि ये वर्षों से हैं, यही रहेंगे, इनको ही हक है। आप दिल्ली वालों से कुछ सीखिए, पुरानी धारणा को त्यागा और नए के साथ विश्वास किया, और आज वो खुश है। आप भी हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने आप को थोड़ा दुख देना होगा। जहां आप इन पार्टियों के जन्मजात गुलाम हैं, उनको छोड़े। ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़ ही दीजिए, अगर उसमें भी कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है, आपको भरोसा है क्योंकि आप अपने क्षेत्रीय इंसान के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, तो उसको भी वोट करें। ये नहीं है मेरा कहने का मतलब है कि उनको छोड़ दीजिए, तो उसमें से अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी खड़ा हो तो उसको भी मत दीजिए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं से आजादी मिले, कभी ऐसा वापस ना हो, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बदल सकते हैं तो आप इस तरह बात करने का नाटक मत करें। इस तरह पोस्ट डालकर, एक रिवाज सा है जो चल रहा होता है उसका पोस्ट डालते हैं, कल मीडिया कोई दूसरा मुद्दा जोरों से ले आएगी, आप उसका पोस्ट डालने लगेंगे। जैसे कि 5-10 दिन पहले बेरोजगारी थी, अब जैसे कि नौकरियां मिल गई हैं, शांत हो गए। किसान बिल 10-15 दिन में वो भी शांत हो जाएंगे। तो अगर आपका क्रोध क्षणिक है तो आपको कभी आपके पक्ष के परिणाम नहीं मिलने वाले। यहीं पर मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा। कहने को बहुत कुछ होता है, पर कोई सुनने वाला हो जो सुनकर थोड़ा बहुत खुद को परिवर्तित करे, तो बोलने का मकसद पूरा होता है। तो ये अपनी बात को रोकता हूँ, फिर आगे वीडियो में किसी दूसरी चीज पर बात होगी। हमेशा की तरह ट्रेंड है कि अगली आएगी उस पर बात करिए, उसका ये मतलब नहीं है कि पिछला भूल जाइए, और अगर भूलते ही जाएंगे तो उसके खामियाजे भी भुगतेंगे।